आज के प्रसंग में कोल किरात जंगल में बसने वाले लोग कहते हैं, आप हमारे दोनों में शहद, कंद, मूल फल एवं अंकुर साथ में लीजिए, हम आपको और क्या दे सकते हैं। भीलों की मित्रता तो केवल ईंधन, पत्तों और लकड़ी तक ही है। हम बहुत ही नीच हैं और कुचाली लोग हैं। आप हमारी सेवा ग्रहण कीजिए। हम दिन और रात खराब कार्य ही करते हैं। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, हम लोगों के विचार बदलने लगे हैं। उनकी सरलता देखकर अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रभु की इनके ऊपर कृपा है, यह देखकर आनंदित होते हैं। इधर सीता जी ने सासुओं की बहुत सेवा की और वे बहुत प्रसन्न होती हैं। सीता जी अपने 3 वेश बना लेती हैं और एक साथ तीनों सासियों की सेवा करती हैं। यह रहस्य केवल श्री राम ही जानते हैं। तभी सासुएं बहुत आशीर्वाद दे रही हैं। इधर भरत जी बहुत सोच में हैं कि बड़े भैया अयोध्या चलेंगे कि नहीं। उनके मन में बहुत से विचार आते हैं, बड़े परेशान हैं। आप भी इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने। यह जिए जानि सकोच तजी, करिए छोहु लखनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद में निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग्य सब, अनुराग बचन सुनावही। बोलनि मिलन सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निद रही नेहु निज सुनी, कोल भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि, की लोह लई लौका तिरा।
सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखन मरम राम बिनु काहू, माया सब सी माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीच विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहाही, राम विमुख थलु नरक न लाही। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवन विधि अवधि की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीचे कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी मातु मिस काल कुचाली, ईति भीति जस पाकत साली। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाऊ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुच जानी। मातु कहेहु बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो
श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी? मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि महाकुसुमउ बाम विधाता। जो हट करऊँ त निपट कुकरमु, हर गिरते गुर सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत हिरेनि बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठएर सै बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।